हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और वेलकम करती हूं आपका इस वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट जो है ये वाला, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैप सेक्शन कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ 2024 का, उसका जो ऑप्शनल पेपर है उसमें मैप एक जो सेक्शन ए में आता है, ठीक है। उसको बहुत इजी तरीके से कैसे आप कर सकते हैं, सारी जो आपकी 20 साइट है वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अपने वीडियो में। बाकी का पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कितनी साइट्स हैं जो सही रही हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी, बिकॉज स्पेस उतना नहीं है स्क्रीन पर। मैं चाह रही हूँ कि एक साथ में ही मैं एक तरफ मैप रखूं और एक तरफ साइट रखूं। बार बार में वो ट्रबलिंग वाला जो है वो इशू रहता है ना कि दूसरे स्क्रीन पे जाकर तो फिर आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साइट जो है, ठीक है, 6 साइट है। और ये साइट ऑलरेडी मैंने 1 से 6 तक पहले करवा दिया है। पहले वाला जो वीडियो था, ठीक है, उसमें 1 to 6 तक मैंने डिस्कस किया है। और इस वीडियो में बाकी यानी 7 नंबर से हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए, नंबर 6 का मतलब है कि यहाँ तक, ठीक है। चालकोलिथिक साइट जो थी आपकी नब्दातोली और कायद, यहाँ तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आएगा न्यू चालकोलिथिक साइट। न्यू चालकोलिथिक साइट जो है नंबर 7 है आपका। तो नंबर 7 आपका ये रहा, ठीक है। न्यू चालकोलिथिक साइट यानी कि ज्ञानेश्वर साइट हो सकती है। और यहाँ देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है। वैसे तो जो हमारे एग्जामिनर है उन्होंने जो भी टफ वाला पूछा था स्टार्टिंग में 1 to 7 के बीच में, जैसे नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, काला हंडी थोड़ा टफ है। फिर बरूदी तो आसान है, बरूदी आसान है। बट मुगल मारी मोनेस्ट्री ये थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हमेशा बाकी के राज्यों के बारे में पूछा जाता है। जो मोनेस्ट्री या बुद्धिज्म धर्म से ज़्यादातर जुड़ी हुई साइट रहती है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है आपका, सिक्किम हमारा, नेपाल है, या फिर हमारा बाकी की साइट्स है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है। तो उन सब से पूछा जाता है। बट इस बार कहाँ पूछ दिया गया, पश्चिम बंगाल में बुद्धिस्ट साइट के बारे में पूछा गया, वो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में। तो मुगलमारी मोनेस्ट्री करना, फिलअप करना बहुत टफ था। तो जिसको मालूम था उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जिनको नहीं भी मालूम था टेंशन मत लीजिए, स्टार्टिंग के 3-4 साइट इसी तरह से थोड़ा टफ पूछी जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूलिथिक साइट है आपकी, न्यू चालकोलिथिक साइट है। तो इसका आंसर है आपका, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ठीक है, यस, तो आंसर आपका आ जाएगा जोधपुरा, ठीक है जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो चालकोलिथिक साइट है ये पार्ट है, जो ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर था ना उसका एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बहुत बड़ा मतलब चालकोलिथिक सेटलमेंट है आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट, जो राजस्थान में, राजस्थान का पार्ट है वहां पर। और भी साइट है वहां पर, लेकिन अगर हम ग्रिड को सिर्फ फॉलो करें, यहाँ पर ग्रिड का साइन मेंशन किया गया था, तो ये आपकी जो साइट हो जाती है, ये आपका साइट रहता है आपका जोधपुरा, ठीक है जी। चलिए, लार्जेस्ट साइट अगर पूछी जाती तो लार्जेस्ट साइट आप क्या भरते, आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अपकमिंग जो आपका एग्जाम है, लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर मालूम होगा तो। तो 7th नंबर फिलअप हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट, आपका 8th नंबर, मेसोलिथिक साइट विद रॉक आर्ट, ठीक है। मेसोलिथिक साइट भी है और विद रॉक आर्ट भी है, ओके। तो जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, भीमबेटका आता है ना। सबसे पहले दिमाग में भीमबेटका आता है। बट यहाँ पर आपका जो साइट पूछा गया है वो कहाँ पूछ दिया गया है, एकदम डाउन में। तो ये मेसोलिथिक साइट है जहां पर आपको बहुत सारे रॉक आर्ट मिलेंगे, ठीक है, चंद्रपुरम, तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट आपका है महाजनपदास कैपिटल एसोसिएटेड विद बुद्धास मिरेकल। तो बुद्धास मिरेकल आपका कौन सा स्टोरी के साथ कनेक्टेड है? तो यहाँ पर श्रावस्ती में, जो कि मतलब बुद्धा का ही सिटी कहा जाता है, बहुत सारे मिरेकल्स जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक है कि उन्होंने लास्ट में अपना देह छोड़ने से पहले उनसे कहा गया था कि यदि आप कोई चमत्कार दिखाएंगे तो लोग जो आपके जाने के बाद भी इस चीज को फॉलो करते रहेंगे। बहुत सारे मिरेकल हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं श्रावस्ती से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 10। नंबर 10 पे आपका पूछा गया है होमिनिड फॉसिल फाइंड साइट, ठीक है। होमिनिड फॉसिल के लिए ये भी रिपीट आने वाला क्वेश्चन है, कई बार इस बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो आपका हथनोरा है, हथनोरा। हथनोरा आपका होमिनिड फॉसिल के लिए कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है। एमपी में है आपका हथनोरा। मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, रॉक एडिक्ट के लिए बार बार आता है, और कलसी भी कई बार रिपीट हुआ है, मैप में नहीं तो क्वेश्चन में, ठीक है। जब आप देहरादून जाते हैं उत्तराखंड में, तो वहां पर ये साइट है आपकी, मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका का, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, मैं आपको वीडियोस में जो भी बता रही हूँ, आपको उससे रिलेटेड आपको 30 वर्ड्स भी करने हैं, ये भूलिएगा मत। तो कलसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हथनोरा से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने आंसर में लिखनी होगी, ठीक है। बाकी आने वाली जो क्लासेस होने वाली हैं, जैसे कुछ एमसीक्यू डिस्कस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो हर बार रिपीट आते हैं, तो उसमें भी मैं ये आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट आपका आता है एंशियंट ट्रेड सेंटर, ठीक है। एंशियंट, प्राचीन, सबसे पुराना ट्रेड सेंटर के बारे में आ रहा है। तो दंतापुरम आपका श्रीकाकुलम, एकदम जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, वहां पर स्थापित है एंशियंट ट्रेड सेंटर। इसके बारे में आपको और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, पहले मैप में जरूर टिक कर दीजिएगा, साथ साथ में सारे मैप्स वगैरह आप ठीक से करते रहिएगा टिक, ठीक है। तो ये है यहाँ एकदम कॉर्नर में, चलिए, ओके। वैसे अगर उड़ीसा के बारे में पूछा जाता, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हैं, जैसे पाटना है, द्रोणीमुख है, उड़ीसा के भी कई बार पूछे जा चुके हैं। फिलहाल इस बार आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया, और यहाँ पे बुद्धा टूथ भी दंतापुरमा में थे, ठीक है, और ये कैपिटल सिटी थी कलिंगा की। तो ये सारे चीजें हैं थोड़ा सा जुड़ी हुई दंतापुरम से। नेक्स्ट आपका आता है स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स विद टैक्स, देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, एग्जाम्पशन। तब एग्जाम्पशन है आपका, नासिक ही एक ऐसा प्लेस उस समय था, यहाँ पे टिक के हिसाब से जो आप टिक करके पूछा गया, वैसे तो और भी प्लेसेस थे जो एग्जाम किए गए, जिसमें सबसे पहले लुम्बिनी के भी जिक्र आता है, बट स्टोन इंस्क्रिप्शन है जिसने रिकॉर्ड किया है लैंड ग्रांट के बारे में, और टैक्स जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है वहां पर। तो ये कौन सा प्लेस है? ये है नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका नासिक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है शिवा टेम्पल नेम्ड आफ्टर फैमिली रिलेशनशिप। तो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स देकर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिरपुर का जो टेम्पल है, यहाँ पर जो शिवा है उनके बोला जा रहा है फैमिली रिलेशन की बात हो रही, तो वहां पे एक जो प्रेस्ट है ब्रह्मानंद जी, तो उनसे जुड़ा हुआ नाम आता है भगवान शिवा का, ठीक है, कि बहुत बड़े भक्त थे। तो शिव टेम्पल नेम्ड आफ्टर फैमिली रिलेशनशिप, तो आंसर सिरपुर आता है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेस ऑफ आर्ट रिलेटेड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन आपका, जहां पर आप ये वाला तो आपने कई बार, सीता नवंसल के बारे में भी आपने कई बार पढ़ लिया है, बट मैप में फिलअप करना और पढ़ने में थोड़ा सा फर्क आता है। आप जब पढ़ते हैं तो हम सीता नवंसल का सिर्फ टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये चीज मिला था, बट कई बार भूल जाते हैं कि मैप में कौन से स्थान पर है, इसीलिए गड़बड़ होती है, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मैप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हेल्प होगा,
और दूसरा वैसे भी अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जियो पढ़ रहे हैं, तो आप सामने मैप जरूर रखते हैं, है ना, तो उससे आपका दोनों चीजें एक साथ साथ में हो जाती हैं। तो ये आपका 15 तक हमने किया है यहाँ पर, और बचे हैं आपके और 5 और बच गए, है ना। इंस्क्रिप्शन ऑफ 3 लैंग्वेजेस, ऐसा इंस्क्रिप्शन जहां पर 3 अलग अलग लैंग्वेज यूज की गई है, ओके।